डिस्कस करेंगे। आपका जो लाइट वाला प्रकाश वाला जो पार्ट चल रहा है उसी में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अलग अलग तरह के जो परावर्तन होते हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। Pinky brought her a new steel plate from the market. Noticed that her face was clearly visible in the plate. She might immediately went to kitchen and start seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the but in the old plate it was blurred. पिंकी जो है मार्केट से एक नई स्टील की प्लेट लाती है। जब उसमें अपना चेहरा देखती है तो उसको अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। वो रसोई में जाती है और पुराने बर्तनों में अपना चेहरा देखना शुरू करती है तो उसमें ऐसा नहीं था। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो अपने टीचर से पूछती है why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said, let's do it with different surfaces. Look at the reflection in the different surfaces. तो उसकी जो स्कूल में जाने पे अध्यापिका से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी अध्यापिका कहती है कि हम कोई एक एक्टिविटी करते हैं अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। तो इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो 6 चीज़ें ली गई हैं। नई स्टील प्लेट, वुडन टेबल, मिरर, बकेट फिल्ड विद वाटर, दीवार और शाइनी टाइल्स। आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो इन 6 चीज़ों में कि आपको अपनी इमेज क्लियर दिख रही है, ब्लर्ड दिख रही है या बिल्कुल नहीं दिख रही। तो स्टील प्लेट में आपको जो है क्लियर दिखेगी, वुडन प्लेट में बिल्कुल नहीं दिखेगी, मिरर के अंदर क्लियर दिखेगी, बकेट फिल्ड विद वाटर में जो है ब्लर्ड दिखेगी, साफ नहीं दिखती है, वॉल के अंदर नहीं दिखेगी और शाइनी टाइल्स में जो है आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से जो है शाइनी टाइल्स में भी वैसे चेहरा ब्लर्ड ही दिखता है, पूरी तरह से नहीं दिखता है टाइल्स के अंदर, या हो सकता है ना भी नज़र आए। तो इस तरह से हम जब 6 चीज़ों की बात करते हैं तो 2 चीज़ें ऐसे हैं जिनमें आपको साफ दिख रहा है, एक तो स्टील की प्लेट और दूसरा दर्पण। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं क्या है। अलग अलग तरह की जब परावर्तन की बात करते हैं तो 2 तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, परावर्तन होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड, नियमित और अनियमित या विस्तृत। आप देखोगे कि यहाँ पे अगर कोई जो है चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है, तो जो आपकी आपतित किरण इंसिडेंट रे आ रही हैं वो जितने समांतर आपको आती हुई दिख रही हैं उतनी समांतर आपको जाती हुई दिख रही हैं। द पैरेलल इंसिडेंट रे विच आर कमिंग दे आर गोइंग पैरेलल इन द रिफ्लेक्टेड फॉर्म ऑल्सो। तो इसी तरह से इरेगुलर में क्या होता है कि आ तो रही हैं समांतर लेकिन जा रही हैं इधर उधर। तो इसका कारण क्या होता है कि जो इरेगुलर सरफेस होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो जगह होगी वहाँ से परावर्तित होकर किरणें जो हैं समांतर नहीं जाती हैं। इस कारण से जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन के अंदर आप प्लेट में जो हो रहा था वहाँ पे चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जबकि इरेगुलर अनियमित के अंदर चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या हम वस्तुओं को प्राप्त प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो इसमें क्या है, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट्स फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड, दैट्स हाउ वी सी द मून। द ऑब्जेक्ट्स विच shine in the light of other objects are called illuminated objects, and there are the other objects which give their own light, sun, etc. candle. These falls in the category as the ल्यूमिनियस। आपने ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स पढ़ा है। जिनके पास खुद की प्रकाश होता है उनको प्रकाश पिंड कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश में अब दिखाई देते हैं वो प्रदर्पित पिंड दिखते हैं। और हमने ये भी देखा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो है प्रकाश बहुत आवश्यक है, और जब तक उस वस्तु से जो है परावर्तन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, जो अभी हमने बात की थी। व्हाई आवर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट? तो क्योंकि वहाँ पे जो पैरेलल जो रेज है वो वापस पैरेलल नहीं जा रही हैं, इस कारण से। इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के बीच में, इरेगुलर और रेगुलर के अंदर, जो भी हमने डिस्कस किया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, सन, स्टार, बल्ब वगैरह। 2 सरफेस विच विल टेक प्लेस, तो स्टील प्लेट, शाइनी टाइल्स, मिरर, इन सब में जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। हिंदी के अंदर प्रश्न उत्तरों की बात करें तो विस्तृत परावर्तन क्या होता है? जब अनियमित सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं तो विस्तृत होता है। छवि स्पष्ट नहीं होगी पुरानी प्लेट के अंदर, क्योंकि प्रवातक सतह मतलब जिससे टकरा के वो अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। विस्तृत और अविस्तृत
जो है या नियमित परावर्तन के अंदर जो है हम अंतर की बात करें तो ये लिख सकते हो नियमित और अनियमित या विस्तृत प्रतिबिंब या परावर्तन। चौथा, दीपित पिंड किन्हें कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीपित पिंड के रूप में जाना जाता है। सूर्य, तारे और बल्ब। नियमित परावर्तन करने वाली दो सतह हैं, नई स्टील की प्लेट, चमकदार टाइलें और दर्पण। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।